नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेम गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एक नई कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में या पेट्रोल सोल्ड करने में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की कंपनी है। नंबर 1 पे जैसा कि आप सभी को पता है इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, सेकंड नंबर BPCL एंड थर्ड नंबर SPCL। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल की बात करेंगे, उसके बाद इस स्टॉक के टेक्निकल की बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आगे का टारगेट के लिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कंपनी की फंडामेंटल को समझने के लिए कंपनी की वैल्यू को समझना पड़ेगा। कंपनी की वैल्यू है 86,507 करोड़। पी की बात करें तो 8.75 की पी है। इंडस्ट्री की पी 19.11। इसका मतलब इंडस्ट्री पी ज़्यादा है और कंपनी की पी कम है। इसका मतलब वैल्यूएशन में ये स्टॉक सस्ता है। डेब्ट टू इक्विटी 1.42, 1 से ज़्यादा। इसका मतलब थोड़ा रिस्की है, लेकिन गवर्नमेंट की कंपनियों में डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा ही देखी जाती है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। आरओई की बात करें तो 34.13 की आरओई है। EPS 46.45, डिविडेंड 5% के ऊपर की है। इसका मतलब जितना कि आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं उससे ज़्यादा का डिविडेंड कंपनी हर साल आपको प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बुक वैल्यू 220 रुपये की स्टॉक ट्रेड कर रहा है 416 रुपये पे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। पिछले 5 सालों में कंपनी का कैसा रिकॉर्ड रहा इसको भी हमें समझना पड़ेगा। कंपनी का 2020 की बात करें तो 2639 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। 2021 में 10,663 करोड़, 2022 में 7,294, 2023 ये कंपनी के लिए काफ़ी निगेटिव रहा, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 7,294 था, वहाँ से -6,980 हो गया। 2004 अल्टीमेट प्रॉफिट निकल के आया 16,100 करोड़ रुपए का। प्रमोटर की बात करें तो कंपनी खुद पे कितना विश्वास करती है, तो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग देखिए। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें कितनी है 54.90, म्यूचुअल फंड 14.50, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 13.22, रिटेल की बात करें 10.40, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 6.97। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस स्टॉक में के म्यूचुअल फंड ने लगभग 3.5% की हिस्सेदारी परचेस करके रखी है अपने म्यूचुअल फंड में। ये तो हो गया, हम इसके फंडामेंटल को बात कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल को समझते हैं। टेक्निकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कंपनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लगभग 2002 के आसपास इसका IPO आया है और बहुत पीछे ना जाते हुए हम यहाँ से इसको 2016-17 से ही देखेंगे। बहुत पीछे से देखेंगे तो शायद उतना क्लियर ना समझ में आए। तो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये वाली जो जुलाई में 2017 के आसपास इसने 300 रुपये के ऊपर का हाई बनाया। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने यहाँ पे रख दी और यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हो जाता है और नीचे जाके कहाँ पे जाके रुकता है उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें। इजी 97 रुपीज़ का लो बनाता है। इसका मतलब जो स्टॉक 2017 के आसपास 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 2020-21 के दौरान 100 रुपये के नीचे आ चुका था। अब यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक को रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है ये यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस के लिए लाइन। ये देखिए यहाँ पे गया और उसके बाद 227 रुपये के बाद फिर ये नीचे निकल आया, फिर ये लगभग 100 रुपये के आसपास आया। वहाँ से फिर से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। ये ब्रेकआउट कब आया ये भी देखना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ये देख रहे होंगे बिग बुलिश कैंडल, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी अच्छा है, RSI भी अच्छी है। तो यहाँ पे
ब्रेक करके ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब हम इसमें क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो स्टॉक तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, लेकिन जैसा कि हम लोग को छोटे फॉर्मेट में काम करना है तो हमें वीकली पे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी, या हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस रेजिस्टेंस को इसी को हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से इसने यहाँ पे वर्क किया है। तो यहाँ से हम मंथली से इसको वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी समय के बाद लगभग अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो 12 फरवरी से लेकर आप जब ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है 19 अगस्त के आसपास। 12 फरवरी मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने के बाद ये इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है। अब हमें छोटा सा टारगेट निकालना होगा, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम में हम इसको देख रहे हैं, तो छोटा सा टारगेट भी देखना पड़ेगा। टारगेट के लिए सिंपल सा प्राइस एक्शन, प्राइस रेंज को हम लोग नीचे से लेके ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे। सिंपल सा इसको ऐड कर दिया और टारगेट जो निकल के आ रहा है वो अराउंड 24% के ऊपर का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ये स्टॉक दोबारा से फिर से वीक हो जाएगा और ऊपर वाले 386 के नीचे आकर क्लोज कर जाएगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये 480 का टारगेट इसमें आगे आने वाले समय में निकल के आ रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल के लिए फिर नए वीडियो के साथ।